हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो का टॉपिक है जीवन में बाधाएं कैसे टलती है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल हो सकती है, आपके दिमागी तौर पे कोई समस्या आ रही है, आप चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आपके साथ किसी ने चीट कर दिया है, आप बार बार वही चीज़ें सोच रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और उनसे कैसे बचना है, कैसे मन की शांति रखनी है जिससे आपके बाकी काम बने, तो वो कैसे होगा आज इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। देखिए, हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि हमारे ऊपर भी कोई पावर है, कोई मैजिक है या फिर कोई हमारे ऊपर भी एक ऐसी शक्ति है जो हमें कंट्रोल करती है, हमें डायरेक्शन दिखाती है, हमें पीसफुल बनाए रखती है। वो हमने कभी समझा ही नहीं। हमने क्या समझा? हमने एक चीज समझी कि इस दुनिया में जीना तो पैसा कमाना पड़ेगा, आपके रिश्तेदार उनके सामने आपको अच्छा बनना पड़ेगा। और इस दिखावे के चक्कर में लोग दिखावे के चक्कर में बहुत सारी चीजें वो कर दे जो उनको पसंद ही नहीं है। उसे वो जॉब करनी है लेकिन उसको पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो कर रहा है क्योंकि उसे कहते हैं ना, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। उसने कभी ये नहीं समझा कि उसका मन किस साइड है। ऐसा ही हर सेक्टर में लोग परेशान हैं। लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि लाइफ का उद्देश्य क्या है, उनकी लाइफ का गोल क्या है, किस साइड जाना है। और जब गोल ही क्लियर नहीं है तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जाहिर सी बात है आनी है, क्योंकि आप वहां पे जा रहे हैं जहां पे आपकी मंजिल नहीं है, जबकि आपकी मंजिल कहीं और है। तो ये कैसे पता करें कि हमारी मंजिल क्या है, कैसे हमारा दिमाग शांत रहे जिससे वो चीजें हम खोज पाए? तो सिंपल है, भगवत गीता में कहा गया है कि इस कलयुग में अगर आपको जीना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो आपको भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिस व्यक्ति ने मेरा ही नाम ले लिया, जिसने मेरे ही को याद कर लिया, मैं बता रहा हूं उसके जीवन में प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे। लोग आज इस भौतिक युग में, जो कि दिखावे का युग है, उसमें भागते चले जा रहे हैं। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी लाइफस्टाइल दिखाना, लग्जरीज चीजें दिखाना, लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। और जबकि बहुत लोगों के पास तो ये है भी नहीं, बस दिखाते रहते हैं। हाँ, लोग कुछ तो दिखाते हैं और कुछ एक्सेप्टेशन करते हैं, हाँ मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अरे, ये सारी चीजें मिलेगी और नहीं भी मिलेगी अगर आप एक डायरेक्शन के हिसाब से नहीं चलोगे तो करना क्या है? सबसे पहले ये है कि आपको अपना उद्देश्य कैसे पकड़ना है, आपका गोल क्या है लाइफ का, वो भी तो फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि करोड़ों लोगों को तो ये पता ही नहीं है उनकी लाइफ का उद्देश्य क्या है, बस दिखावे में मरे जा रहे हैं। समाज के, परिवार के, दोस्तों के सिर्फ दिखावे में ही मरे जा रहे हैं, रियल उद्देश्य पता ही नहीं है। तो सबसे पहले, अगर आप भी परेशान हैं, आपके साथ भी किसी ने धोखा कर दिया है, पैसों की प्रॉब्लम है या फिर हजारों दिक्कत, आपके बच्चे नहीं मान रहे हैं या फिर आप बच्चे हो तो आप समझा नहीं पा रहे अपने पेरेंट्स को, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका माइंडसेट सही रहे और आप सही सोच पाए। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, सिर्फ नाम जाप करें। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी आप धर्म के हैं, उस पावर को पहचाने। मैं बोलता हूँ, श्री कृष्ण को आप याद कीजिए, राधे राधे बोलिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, माला जप कीजिए। बार बार एक टाइम निश्चित कर लीजिए, हाँ भाई 108 बार मैं इनका नाम लूंगा, दिन में 2 बार लूंगा। आप लीजिए, जब आपके मन में फालतू के थॉट्स आ रहे तब भी उनका नाम लीजिए। मैं बता रहा हूँ, जीवन में प्रॉब्लम्स रहेगी नहीं, एक एक करके आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो फिल्टर होती जाएगी। क्योंकि भगवान के नाम में वो पावर है, आप में वो पावर नहीं है। आप में वो पावर है लेकिन आप में वो तब तक नहीं है जब आप किसी सुपर एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। जब आप भगवान का नाम लेके सुपर एनर्जी से कनेक्ट होते हो तो आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी के साथ जो भी नेगेटिव कहते हैं ना प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी टलती रहती है। देखो, एक होता है मेला पानी। इस गिलास में मेला पानी है और ये है गिलास खाली। अब इस मेले पानी को इस ग्लास में एकदम साफ पानी की तरह ले जाना, तो बीच में क्या लगेगा? आरओ लगेगा ना, जो इसको फिल्टर करके यहाँ पे पूरा क्लियर करके एकदम साफ पानी बना देगा। वैसे ही हमें हमारी लाइफ में जो भी हमारे बुरे कर्म रहे हैं, जो हमें इफेक्ट करते हैं बार बार, उनको फिल्टर करने के लिए भगवान का नाम लेना पड़ेगा। जब भगवान का नाम आप बार बार लेते हो तो आपके जो कर्म है, आपके जो पास्ट में आपके जो प्रारब्ध बने हैं, वो वापस आते हैं, जल्दी आते हैं और वो छोटी सी फॉर्म में आके निकल जाते हैं। हो सकता है आपका प्रारब्ध कोई बुरा रहा हो, कोई नुकसानदायक रहा हो, लेकिन अगर आप भगवान का नाम लेना जल्दी स्टार्ट करते, ज्यादा लेते, तो आपका वो प्रारब्ध आएगा लेकिन उतना नुकसान आपको नहीं देगा। हो सकता है, कहते हैं ना, 100% का 1% आपको नुकसान दे और चला भी जाएगा। हो सकता है भगवान का नाम आप लेना जब स्टार्ट करो आपको तकलीफ हो, आपका मन ना लगे, आपकी लाइफ में कुछ बाधाएं आ जाए, आप बोलोगे यार भगवान का नाम लिया और ये प्रॉब्लम्स कैसे आने स्टार्ट होगी। मैं बता रहा हूँ, उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। वो फिल्टर हो रहा है,
और ये समय जल्दी निकल जाएगा। जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएगी जल्दी निकल जाएगी। देन आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होंगी, आप फिल्टर हो जाओगे और आपकी लाइफ में आपका गोल आपको पता चलेगा, आपका उद्देश्य क्या है, फिर आप उसकी तरफ दौड़ोगे, आपकी लाइफ अच्छी जाएगी। इसलिए अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही है, तो उसे कैसे टालना है? सिंपल है, मन को एकाग्र रख के भगवान का नाम लीजिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा उपाय नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको बताऊं और आपका काम बन जाए। ऐसा कुछ नहीं है। पैसा आपको मन की शांति कभी नहीं दे सकता। हो सकता है आपके पास करोड़ों रुपए, लाखों रुपए हो, लेकिन क्या करोगे उस पैसों का जब मन की शांति नहीं है? क्योंकि एक पैसे वालों को हमेशा एक डर सताता कि यार वो मर गया तो उसके पैसों का क्या होगा। और जिसके पास पैसा नहीं है वो ये सोचता है मेरे पास पैसा कब आएगा। तो पैसा कोई मैटर नहीं करता, आपकी मन की शांति मैटर करती है। और इसके लिए इन बाधाओं को टालने के लिए भगवान का नाम लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आएगी, मेरा कंसेप्ट समझ में आएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।